नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ इस्मत चुगताई साहिबा का नॉवेलेट दिल की दुनिया। कल मैं आपको इसकी पहली किस्त सुना चुका हूँ, आज सुना रहा हूँ इसकी दूसरी किस्त। सुनिए, दिल की दुनिया दूसरी किस्त। कभी कोई बहुत ही खूबसूरत चीज़ देखो तो जी भर आता है। कुत्सिया खाला का जी तो हरदम भरा ही रहता था, पर छलकने के लिए बहाने की ज़रूरत होती। खिड़की की चौखट पर सर रखे वो लंबे लंबे आंसू बहाए जाती। बारात देखकर उनका कलेजा कटने लगता। सभी उदास हो जाते थे। ये बारात थी या जनाजा? एक नन्ही सी कमज़ोर लड़की पर ज़िंदगी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो अपने ख्वाबों की दुनिया बनाकर एक छोटी सी झरी खोलना चाहती है, मगर नासमझ इंसान इजाज़त नहीं देते, क्योंकि वो उनके यकीन में रखना डालना चाहती है। फिर क्या होता है कि उनका सारा यकीन चकनाचूर करके मुंह मोड़ लेती है। मगर शब्बीर मामू ना तो कन्हैया जी थे ना गाजी। वो तो निहायत अधूरे और खोखले इंसान थे। वो कुत्सिया खाला की ज़िंदगी में फुंकारते नागों को अपनी बांसुरी से फूलों की माला नहीं बना सकते थे, न उनकी रूह पर लिथड़े हुए गोबर को अपने यकीन के बलबूते पर चंदन बना सकते थे। उनकी दौलत तो दो लरसते हुए हाथ थे, जिनसे वो मचलती हुई आरजुओं का गला घोटना खूब जानते थे। और कुत्सिया खाला 26 वर्ष की उम्र में भूली हुई बात बनी सिसक रही थी। उनमें इतनी हिम्मत भी तो ना थी कि बुआ की तरह पागल ही हो जाती। उनसे भी लोग डरने लगते। उनके गाजी मियाँ पर तो सब तरस खाते थे और मजाक उड़ाते थे। बहुत से मुर्दे जिंदा लोगों से ज़्यादा जीदार होते हैं। बुआ कुत्सिया खाला से कुछ ही बड़ी होगी। औरत के दिल में कमसिनी ही से हजारों खौफ भर दिए जाते हैं। जवानी को एक कच्ची ठेलिया समझने लगती है, जिसे कदम कदम पर कंकरियों से वास्ता पड़ता है। बुआ की दीवानगी ने दिल से और बहुत से खदशों के साथ इज्जत आबरू लुटने का खौफ भी खुर्द बुर्द कर दिया था। कच्ची ठेलिया के बजाय वो ठोस गोला लुढ़काती थी। मर्दानावार अंधेरे उजाले जहां जी चाहता चली जाती। कुछ ऐसी दहशत बिठा दी कि लोग मान गए। न जाने किस तरह 2-4 मुआवजे हो गए जो यकीन बन गए। एक दफा किसी बदमाश ने उन्हें अकेला पाकर दबोचना चाहा। गाजी मियाँ ने इस जोर का लपड़ रसीद किया कि उसका थोबड़ा वहीं का वहीं टेढ़ा हो गया। एक और कम नसीब उलझा था। सुनते हैं जिस हाथ से उसने उनकी कलाई पकड़ी थी, वो सड़ गल कर गिर गया। चचा मियाँ तो मुर्तिद थे ही। कहा करते थे, दरगाह में हर साल हजारों कोड़ी शफा की आस लगाकर आते हैं। हाथ पैर सड़ गल कर गिर जाना मौजज़ा नहीं, बीमारी है। और शराबी को लकवा मार जाना भी कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं। मगर हमें तो बुआ पर शक करते डर लगता था कि कहीं थोबड़ा वहीं का वहीं टेढ़ा हो गया तो क्या कर लेंगे। बड़ी जिन्नाती तबीयत पाई थी, पर जब से मालूम हुआ था ज़रा सी पागल हैं, उतनी तो नहीं
तो हमें उनसे डर भी नहीं लगता था। एक दिन बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी स्लीपर उतार कर मिट्टी झाड़ रही थी। हमने कुर्सिया खाला का पैगाम उन्हें पहुंचा दिया। न आएंगे, बड़ी रुखाई से बोली। जब हमारा जी करिए आए जावेंगे। और पुलिया से गुजर कर जो पगडंडी जाती थी उधर हो ली। फिर खुदा खुदा करके एक दिन उनका जी किया और खट से आ गई। निहायत बेतकल्लुफी से बगैर किसी से बोले चाले पानी पीने के मटकों के पास गई। एक कटोरा पानी पिया, थोड़ा सा आंचल में बंधी बेले की कलियों पर छिड़का, फिर आंचल सर पर धर लिया और फिर बिल्कुल बाहर वालियों की तरह कमर पर हाथ रख के मुस्कुराने लगी। अम्मा हमेशा कहती थी कि शरीफजादियाँ कूल्हे पर हाथ रख के नहीं खड़ी होती, ऐसे बाहर वालियाँ खड़ी होती हैं। एक ऐसी भी उम्र होती है जब हाथ वबाले जान हो जाते हैं और समझ में नहीं आता उन्हें कहाँ रखा जाए। तो उस खौफ से कि बाहर वाली कहीं ना बन जाएं, सर पर हाथों की पालती मार कर रख लेते। आय हाय निगोड़ी, सर क्यों पीट रही है? तब अम्मा बुरा मानती। फिर कहाँ रखें? हम आजिज आ जाते। चूल्हे में वो और जल जाती, खाना तो यहाँ से, और हम वहाँ से गारत हो जाते। बुआ एकदम आप ही आप हंसी। फिर चौकी पर बैठकर तंग पजामे की चोड़ियाँ संवारने लगी। उनके कपड़े बहुत उजले लग रहे थे। गुलाबी दुपट्टा कलफ देकर मरोड़ा हुआ कंधों पर पड़ा था। बेले की कलियों का गुच्छा आंचल में बंधा कनपट्टी पर झूल रहा था। उन्हें घूरते देखकर कुत्सिया खाला ने खट से आंखें झुका ली और बेकार ही तन ढकने लगी। धन्ना रोए रोए आँखियाँ लाल गाल, वो कुत्सिया खाला को जैसे चिढ़ा कर गा रही थी। 5-85 के बीड़ा लगाए, हमने निठुर पिया, अझू न आए, धन्ना रोए रोए आँखियाँ। कुर्सिया खाला तो चुल्लू में आंसू लिए बैठी रहती थी, बस छिड़कने लगी। मगर इससे पहले कि वो दौरा डाल पाती, बुआ तड़क के बाग वाले दरवाजे से गायब। चुन चुन कलियां सेजें बिछाई, दूर उनकी आवाज़ लहराई। धन्ना रोए रोए आँखियाँ लाल गाल। सब पर रोब तारी हो गया। बुआ गायबदान है। कुर्सिया खाला को चट से पकड़ लिया। कहीं सुन चुकी होगी, चचा बोले। दहरिए थे ना, मगर उनकी बात का किसी ने यकीन न किया। इसके बाद वो आने जाने लगी। आती, बैठती, जी घबराता उठकर चल देती। अरे बैठो ना बुआ, कुर्सिया खाला खुशामद करती। नहीं भाई, हमका चाय का पड़ी, हमरी बाट देखत हुई है। और हम समझे वाकई गाजी मियाँ कद्दम की छैयाँ तले खड़े उनकी राह देख रहे होंगे। अच्छी भली शरीफ घराने की है, निगोड़ी की मत मारी गई है। नहीं भी, मुझे पागल तो नहीं लगे। उई तो क्या ढेले मारे जब ही मानोगी क्या पागल है। घर में चमारिया को घुसा रखा है। मुई कौड़ी की दीवार नहीं, जिसका जी चाहे दुखिया को लूट ले, खबर भी ना होगी। ए भी, इसका जिक्र न करो, मेरे जी में वहम आता है। नानी अम्मा बोली। तो क्या मैं उसके बुरे को कहती हूँ? उसके अच्छे बुरे का क्या ठीक। मौलवी साहब ने भी उसके भले ही को कहा था
कि शुरू कर लो, सॉरी माफ़ कीजिए, उसके अच्छे बुरे का क्या ठीक। मौलवी साहब ने भी उसके भले ही को कहा था कि शरा कर लो, यूं मारी मारी फिरती हो। ये उनकी जान को आ गई। अपनी अम्मा का निकाह पढ़ा दो किसी राह चलते से। बगैर मर्द के औरत की इज्जत महफूज नहीं होती। मौलवी साहब ने समझाया, हमारा मर्द मौजूद है, तुम्हारे बाप का बाप, सुन पइए, तू तुम्हारी दाढ़ी माँ आगे लगाई दे। गाजी मियाँ की प्यारी को कोई कुछ कहे और वो चुपचाप सुन लें। मसलन जी का जवान बेटा बाउली से डोल भर के मुड़ रहा था कि सांप ने डस लिया। मुल्लाई ने बुआ के तलवे चाटे, जूती पर नाग रगड़ी तो लड़के की जान बची। पानी का सांप होगा, जहरीला नहीं होता, चचा मियाँ का कहना था। मगर कौन सुनता है अपने ईमान के आगे। लोग बुआ से और भी डरने लगे। ऐसी वैसी ना थी, मियाँ की चहेती महबूबा थी। गाजी मियाँ जो बांझ की गोद में फूल खिलाते, कोड़ी का कोड़ मिटाते, एक पल में फकीरों को शाह और शाहों को कंगाल बना देते, क्या अपनी लाडली का इतना मान ना करते हों। कुत्सिया खाला को अब भी उम्मीद थी कि शायद मेम बांझ है, क्योंकि अभी तक चूहे का बच्चा तक न जन पाई थी। नानी बीवी के चिल्लों और वजीफों ने उसकी कोख पर ताला डाल रखा था। मौला को दिन फेरते दिन नहीं लगते। मियाँ के मज़ार पर मन्नत भी मान रखी थी कि खैर से कुद्सिया के दिन फिर गए और गोद भरी तो चांदी का पुतला चढ़ाएंगी। 3 साल से नानी बीवी चांदी का पालना मियाँ के कदमों में चढ़ा रही थी कि या गाजी मियाँ ये पालना भर दो। उधर कवि कादिर से सिफारिशें जारी थीं कि कुद्सिया के दूल्हा को हाजिर करें, मगर चिल्ले, वजीफे, दुआएं कुछ खल्त मल्त हो गई। पालना भरा, मगर मेम के वसीले से। जिस दिन सौतन के यहाँ बच्ची पैदा होने की खबर मिली, कुद्सिया खाला और भी ज़मीन दोज हो गई, जैसे उनकी कच्ची कब्र पर संगे मरमर का मज़ार खड़ा कर दिया गया हो। अब तो रोज़े हश्र मुनकीर नकीर को उनमें जान डालते हुए अलकस आएगी। बुआ कई दिन से न जाने कहाँ गायब थी, एकदम जान थमकी। नानी बीवी उस नाइन की खबर ले रही थी जो लड्डू देने आई थी। नानी बीवी ने लड्डू मोरी में लुढ़का दिया और नाइन का चोंडा मूंडने की धमकी देने लगी। वो निगोड़ी भागी, अपना लहंगा संभालती। बुआ ने जो बच्ची की पैदाइश की खबर सुनी तो बावलों की तरह चहकने लगी। अरे बड़ी बिटिया, सौतिया की गोद हरी हो गई। फिर खूंटी से ढोलकी उतार के औंधी सीधी जच्चा गिरियां अलापने लगी। पैर में पैंजनिया लाला छमचे छम छम खेलेगा, पैर में पैंजनिया लाला छम छम खेलेगा। लाला तो पैदा भी नहीं हुआ था, छम छम खाक खेलेगा। नानी बीवी को यह बेवक्त की राग भी खल गई। वो टांग ली कि बुआ ने ढोल एक तरफ लुढ़काया और लंबे लंबे डग भरती मस्जिद के पिछवाड़े जा बैठी। बुआ कई दिन के लिए उड़नछू हो गई। उनकी यही आदत थी। दिन हो के रात जब वहशत बढ़ती, पैदल निकल खड़ी होती, एक गांव से दूसरे गांव निकल जाती। कुएं की मुंडेर पर
घड़ी भर को दम लेती। कोई नया गीत सुनाई पड़ जाता तो उसे समेट कर अपने गीतों के खजानों में जमा कर लेती, फिर आगे बढ़ जाती। कई कई दिन बिना खाए चलती चली जाती। पागलों में बड़ा दम होता है। सोते हुए हमने उन्हें कभी नहीं देखा। ना उन्हें सांप बिच्छू छेड़ते थे ना जंगली जानवर। तराई के उधर गांव में शेर लगता था, मगर उन्हें देखकर रास्ता छोड़ देता। कुछ लोग तो कहते थे वो उन्हें माथा टेक के सलामी देता है। ऐसे वसूख से बुआ गाजी मियाँ की शरारतों के किस्से सुनाती कि शक करने की गुंजाइश ना रह जाती। दरगाह के पास रहकर हर बात यकीन आने लगती। मियाँ बड़े जिद्दी और हटीले हैं, हर वक्त छेड़खानियाँ किया करते हैं। कभी आंचल पकड़ के खींच रहे हैं, कभी चूड़ियाँ उड़काए देते हैं। ए भी मियाँ तुम पर आशिक कैसे हो गए? कुत्सिया खाला पूछती। दिल आए गवा? बुआ नखरे से मुस्कुराती। यही तो पूछती हूँ, दिल कैसे आया? कुत्सिया खाला को दिल लाने के गुर मालूम करने की बड़ी फिक्र रहा करती थी। तन मन धन निछावर करने के बाद भी उन्हें तो किसी का दिल न मिला। अब ई हम का बतावें, उन्हीं से पूछ लो। इका सामने खड़े मुस्कुरावत है। वो सपाट दीवार की तरफ ठेंगे से इशारा करती और सब डर के इधर उधर देखने लगते। हमारी मादी आंखों को कुछ नहीं दिखाई देता था। उनके लिए तो 14 तबक रोशन थे। मुलाकात कैसे हुई? अरे पनिया भरन जात रही, बाट रोक के खड़े हो गए। फिर हम उनके पास खिसक के पूछते, हम उठ के भागी। बस हमारी कलाई पकड़ ली है। फिर हम और खिसकते। हमारा बापू गुस्साए गए। वो कहीं दूर ख्वाबों की दुनिया में पहुंच जाती। कहीं मांझी का पूत है, हम अपनी दी ना देंगे। मांझी का पूत? फिर बुआ बताती कि मादी आंखों के लिए मियाँ एक मांझी के बेटे का रूप धार के उनके बापू से पैर पकड़ के उन्हें मांगने आए थे। बापू गुस्साए गए और उन्हें दुत्कार दिया। फिर उनकी शादी किसी दूसरी जगह कर दी। रात को जब बारात घाघरा नदी पार कर रही थी, जबरदस्त तूफान आया। मियाँ जो मांझी बने उस नौका की पतवार संभाले थे, वही तूफान लाए थे। उन्होंने सबको छोड़कर उन्हें बचाने की कोशिश की, मगर बारातियों ने गड़बड़ शुरू कर दी। गुस्साए के बाले मियाँ ने नौका उलट कर सबको डुबो दिया और बुआ 3 दिन तक पानी पर दुल्हन बनी फूलों की सेज पर तैरती रही। फिर हम खिसक कर बिल्कुल उनकी गोद में घुस जाते। फिर तुमरा खोपड़ा वो उकता कर हमें दूर ढकेल देती और खोई खोई आंखें लिए कब्रिस्तान में बिरहे गाती सरगर्दा घूमती। बुआ कुंवारी थी। किसी मिट्टी के पुतले ने उन्हें हाथ नहीं लगाया था। बारात के डूबने के बाद वो किसी तरह किनारे से लग गईं। कई दिन जंगलों में सरगर्दा रहीं। जब उनके वालिदैन को उनका पता चला तो दौड़े आए, मगर जब तक बुआ अपने ख्वाबों की दुनिया में पहुंच चुकी थी। उन्होंने सुहाग की चूड़ियाँ ठंडी करने से इनकार कर दिया। वो सुहागन थीं और बाले मियाँ उनके दूल्हा थे। बाले मियाँ से उलझने की किसी में हिम्मत न थी। वो हमका बुलावत हैं, उनका जब जी चाहता निकल खड़ी होती और जंगलों में इश्क या लोकगीत गाती फिरती। उनकी मर्जी को बाले मियाँ की मर्जी और खुदा का हुक्म समझकर किसी ने चूना की। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके बारे में
मुआज़े मशहूर होने लगे तो और भी लोगों की उनसे कन्नी दबने लगी, वो पूजी जाने लगी। लोग मियाँ से सिफारिश कराने के लिए उनकी सेवा करते, जिधर निकल जाती आंखें बिछाते। उनका काम करना अपनी खुशकिस्मती समझते। जिसकी मुराद पूरी होती वो गाजी मियाँ के मज़ार पर चढ़ावा चढ़ाने जाता और साथ ही उनके लिए गुलाबी दुपट्टा, तेल, इत्र, फूल और चूड़ियाँ नज़र करता। खाना वो खाती ही कितना थी, कई कई दिन भूखी रह लेती। लोग थाल सजाकर उनके घर ले जाते, वो उठाकर फ़कीरों को खिला देती। माँ बाप के मरने के बाद वो इसी तरह अकेली रहती थी। एक चमारन घर की देखभाल करती थी। दुनिया भर के कपड़े फाड़ने और खोने वाली धोबन उनके कपड़े सबसे उजले धोती थी। थोड़ी बहुत ज़मीन भी थी, मगर उन्होंने वसूली कभी ज़रूरी ना समझी। शायद यही वजह थी कि लोग उन्हें गाजी मियाँ की प्यारी मानने लगे थे। वो उन्हें भी प्यारी थी, उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत न थी। उन पर जान निछावर करने वाले बहुत थे, इसीलिए वो एक कमज़ोर औरत होते हुए भी अपाहिज और मजबूर नहीं थी। मर्दों के तमाम हुकूक उन्हें हासिल थे। रात बिरात अकेली जहाँ चाहती ऊंची आवाज़ से ऐलान इश्क कर देती, ऊंची आवाज़ से आलापती, आवाज़ें कसती, धड़ से गाली बक देती, मर्दों के साथ बैठकर कव्वाली सुनती और छनाछन रुपए फेंकती। गाजी मियाँ के सालाना मेले के ज़माने में लाखों ज़ायरीन के हमरा हज़ारों लुच्चे बदमाश भी आ निकलते। आए दिन अगवा और आबरू रेख्ती के वाक़यात सुनने में आते। बेगमें बंद शिक्रम में चपरासियों के पहरे में निकलते ख़तरा महसूस करती और वो मज़े से भीड़ को चीरती, गुलाबी आंचल लहराती फिरती। अहे बुआ, ज़माना बड़ा ख़राब है, मेले में न जाओ। अम्मा उन्हें टोकती। अकेली घूमती हो, डर नहीं लगता? कौन? हम अकेले घूमते हैं? अरे हम अकेले नहीं, हमरा साथ ऊ जो रहते हैं, यानी उनके वो। मजाल है कोई के जो हमसे बोले, सब लाजवाब हो जाते हैं। कौन उल्टी सीधी बात कह के आफत सर मोल ले, कौन जाने मौजा हो जाए तो। साली लफंगी है। शुरू में चचा मियाँ उनसे चिढ़ते थे, बकवास कर दिया करते थे। ये पागल वागल कुछ नहीं, सबको उल्लू बनाती है। उसी रात चचा मियाँ के ऐसा गुर्दे में दर्द उठा कि ची बोल गए। लाख बेचारे ने बहस की कि दर्द गुर्दे का नहीं, पुराना मर्ज है, मगर साहब कौन सुनता है। अम्मा ने बुआ को खूब परचाया, उनसे दबी ज़बान से कहा कि मियाँ से सिफारिश कर दें। बेचारे जाहिल हैं, दर्द कम तो होना ही था, मगर अम्मा ने उसे बुआ की सिफारिश का असर ही समझा और चचा मियाँ को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर अब उन्होंने ऐसी वैसी बात कही तो सर पीट लेंगी। उनका क्या है, बिगोड़े ना थे। जो रोना जाता अल्लाह मियाँ से नाता, सॉरी, उनका क्या है, बिगोड़े ना थे। जो रोना जाता अल्लाह मियाँ से नाता। वो तो खैर से बच्चों वाली हैं, वो किसी से बैर नहीं पा सकती।
अब्बा को तो उन्होंने पहले ही कसम दिला दी थी कि अगर बुआ की शान में एक लफ्ज़ भी कहा तो उनका मरा मुंह ही देखेंगी। अब्बा कहते थे ये पीरी मुरीदी बिद्दत है, मगर अम्मा को आक़िबत से अपना सुहाग ज़्यादा प्यारा था। जब बुआ और घुल मिल गई तो ऐसा लगा जैसे अल्लाह मियाँ से समझौता हो गया। बुआ के नाते गाजी मियाँ भी कुछ अपने लगते थे। मूड में होती बुआ तो कभी रात को भी रह जाती। हम लोग उनके साथ सोने के लिए लड़ा करते। उन्हें सूंघने में बड़ा मज़ा आता था। भीनी भीनी ताज़ा खुदी हुई मिट्टी की सी महक आती थी। कई दिन गायब रहने के बाद जब दूर से उनके गाने की आवाज़ सुनाई देती तो हम लोग पागलों की तरह गुल मचाते, दौड़ते, चींटियों की तरह लपट जाते और उन्हें घसीट लाते। वही आवाज़ जिसे सुनकर रूह फना हुआ करती थी, फिर लहने दाऊदी का असर करने लगती। उनके आते ही घर की फिजा जाग कर खिलखिला उठती। ढोल बजने लगते। उमरे राजा दिल्ली से बेद बुलाना, सेज हमरी देखे धीरे धीरे, वो नए गीत नई धुनें सुनाती। सावन आए गवा भाई का झूला ना पढ़िए, घटाएं झूम कर आती, फुहारें पड़ती, जवान दिलों में उमंगें अंगड़ाइयाँ लेने लगती। कुत्सिया खाला की आंखों में चिंगारियाँ सुलगने लगती। झूला कौन डालता? कुत्सिया खाला को तो झूला झूलते देखकर चक्कर और मतली शुरू हो जाती। मगर बुआ किसी के घर से रस्सी उठा लाती। हम रस्सी पर तकिया रख रख कर झूलते। बुआ लंबी लंबी ताने उठाती। उनके साथ पलंगड़ी पर लेटी कुत्सिया खाला भी आवाज़ मिलाने लगती। जिया तरसे बदरवा बरसे, जिया तरसे बदरवा बरसे, सखीरी दिन कैसे कटेंगे बाहर के। शब्बीर मामू दूर बैठे मुजरिमों की तरह फर्श को घूरते, जैसे वही बादल बरसाकर किसी का जी तरसा रहे हैं। और कुत्सिया खाला की ज़िंदगी के बाहर के दिन जो कठिन बीत रहे हैं उसकी जिम्मेदारी उन्हीं पर आती है। कुत्सिया पराई थी, वो तो शजर ममनू थी। चुपके चुपके मौलवियों से फतवे लिए, वकीलों से बातचीत की। मगर ये उस वक्त की बात है जब खुला बिल पास नहीं हुआ था। पहले तो ख़ानदान की नाक कटने के डर से तलाक का ख्याल भी किसी ने ना किया। फिर जब ख़ानदान के कुछ बागी लोगों ने नानी बीवी को राज़ी किया तो कुत्सिया खाला के दूल्हा को जिद सवार हो गई। बुआ ने अपनी एक आज़ाद दुनिया बना ली थी, जहाँ वो दुनिया को ठोकर मार के राज करती थी। मगर आखिर को औरत थी। लाख दरवाजे बंद किए फिर भी कोई झर्री रह गई। हमें वो वाकई अच्छी लगती थी। उनसे प्यार भरी जिदें करते। वो जाती तो मातम कना पीछे लग जाते। नाचार लौट आती। बुआ, ये बच्चे तो तुम्हारे पीछे दीवाने हो गए, इन कमबख्तों को भी अपने संग ले जाओ। और बुआ अपना दौरा मुलतवी कर देती। बुआ पागल ना होती तो सोने में तौलने के काबिल होती। कामकाज में भी हाथ बटाने लगी थी। सफाई का उन्हें जुनून था। बच्चों की फौज लेके जिधर पिल पड़ती, नौकरों को
नौकरों को उठा फेंकती। अब्बा की पेंशन के बाद वतन चली चलें, अब्बा की पेंशन के बाद वतन चली चलें तो क्या कहने, क्या इसका इलाज नहीं हो सकता? अम्मा ने हकीम साहब किबला से पूछा, जो कुत्सिया खाला का इलाज किया करते थे और दूसरे तीसरे आते रहते थे। हो क्यों नहीं सकता बेगम साहब? दुनिया में कौन सा ऐसा मर्ज है जिसका तिब में इलाज नहीं? मसल दिए जाएं, इंशाअल्लाह दिमाग सही हालत पर आ जाएगा। हकीम साहब किबला के पास हर मर्ज की बस एक दवा थी, अमलतास के जुलाब। जब कुस्सिया खालों को बहुत वहशत होती तो यही जुलाब दिए जाते। इन जुलाबों से जान के साथ जिस्म से भी हाथ धो बैठने का यकीन होने लगता। रूबा सेहत होने के सिवा बेचारी को कोई सूरत नज़र ना आती। फिर काफ़ी दिन तक वो पलक झपकाते भी डरती थी कि लोग उसे दौरा समझकर कहीं इलाज पर न तुल जाए। चचा मियाँ को भी दर्द गुर्दे के लिए वही जुलाब दिए गए। पहली खुराक के बाद वो हकीम जी को कत्ल करने के इरादे करने लगे। जिस्म की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाती है। पेट की सफाई से तमाम फासिद मादे खारिज हो जाते हैं। वो मसल के फ़वायद बयान करते और हर कोई कायल हो जाता, मगर बुआ सुनी अनसुनी कर देती। अरे रहन दो, ये बैद का बच्चा हमरा इलाज करिए। उनकी बीमारी पर ज़्यादा बहस भी नहीं की जा सकती थी। एकदम उकता कर भाग खड़ी होती। बुआ के इलाज की बात चल रही थी कि एक दर्दनाक वाक़या पेश आया कि उनका पागलपन खुल गया। संजली बेचारी ज़रा मिसमिसी सी थी। उसकी शादी में मुस्तकिल अड़चने पड़ा करती थीं। बड़े जोड़ तोड़ के बाद सहारनपुर वाली खाला भी एक पैगाम घेर के लाई। दूल्हा की अम्मा बातचीत के सिलसिले में आई। उन पर रोब डालने के लिए घर इतना झाड़ा पोंछा गया कि हम खुद अपने घर में मेहमान से लगने लगे। हर तरफ ऐसी चीज़ें सजा दी गईं जिनके मैले हो जाने और टूटने के डर से हर वक्त डांट पड़ती रहती थी। बुआ कई दिन से गायब थी। हम उन्हें 3-4 दिन रो पीट के नाउम्मीद हो चुके थे। होने वाली समधन के लिए निहायत लंबा चौड़ा दस्तरखान चुना जा रहा था। बेले की कलियों का गुच्छा आंचल में झुलाती कोई नया गीत गुनगुनाती हस्बे आदत अचानक आ गई। पहले तो घर के 16 सिंगार देखकर ठनकी, फिर समधन को देखकर एकदम अलिफ हो गई। उनके बहुत करीब जाके आंखें मिचमिचाईं, भवें सुकेड़ी, जैसे कोई बहुत बारीक सी जूं ढूंढ रही हो। हालांकि समधन खासी वाज़ेह थी, ठिंगनी तो ज़रूर थी, मगर कद की लंबाई की कमी चौड़ाई में पूरी हो गई थी। बुआ के रवैये से अम्मा ज़रा घबराईं। उनका ध्यान बटाने के लिए इधर उधर की फजूल बातें करने लगी, मगर बुआ ने उनका हाथ झटक दिया और समधन से राजदाराना अंदाज में पूछा, ए बहनी, कौन चक्की का पिसा खात हो? समधन के चेहरे पर बहुत से अज़लात फुदकने लगे। स्याह और चिकनी नाक में हीरे की लौंग भड़कने लगी और ऐसा लगा समधन एक धमाके से फटने वाली है। ए बुआ, ज़रा ये बर्फ़ का पानी मर्दान खाने में ले जाओ। उन्होंने बुआ को घसीट कर समधन की जान बचाई। संजली का पैगाम आया है, दूल्हा बाहर बैठा है, ज़रा देख कर तो आओ कैसा है। अम्मा ने फुसला कर उन्हें बाहर भेज दिया। निगोड़ी सिड़न है, अम्मा ने माजरत चाही, मगर समधन कबीरा खातिर हो गई। बुआ गई और उल्टे कदम लौट पड़ी। बर्फ के गिलास
बर्फ के ग्लासों की कश्ती उन्होंने धम से चौकी पर पटकी और माथा कूटने लगी। ए मरी मैया, ये दूल्हा है कि तंबाकू केर पिंडा, ऊपर से बेद भर का। उन्होंने दाएं हाथ की हथेली पर बाएं हाथ का बालिश बनाकर खड़ा किया। भाई, ई जोड़ी तन को ही ठीक नहीं, दूल्हा कोई काम का नहीं। काहे बिटिया का नसीब फोड़त हो। ए समझन, कोई अपनी शकल के परी जात ढूंढ कर लाओ पूत के लिए, हमारी बिटिया का बक्सो। समझन फटी तो नहीं, लेकिन संजली को उसी वक्त बख्श दिया। बुआ नहायत खफा गलियाती रही। अम्मा के काबू में खाक आती, खूंटी से ढोल उतार के खरवा ताल उड़ाने लगी। काला बलम हमना लिए दे दी, काला बलम जब मोरे सैया सेजों पे आए हैं, इस मारून लात आतान गिरे दीदी, काला बलम हम न लिए। संजली के नसीब में अड़चन ही लिखी थी। सारे घर ने बुआ की टांग ली, मगर ढोल लुढ़का के वो बड़बड़ाती चली गई। कुआं में ढकेल दो दी का। हाँ, तो ये आज की दूसरी किस्त दिल की दुनिया की। तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ इस जुमले पे, कुआं में धकेल दियो दी का। हाँ, कल इसके आगे दिल की दुनिया सुनाऊंगा आपको। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।